ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इंडेक्स फंड्स, ये आज की तारीख में पैसिव फंड कैटेगरी में आते हैं। ETF एंड इंडेक्स फंड दोनों लगभग लगभग सेम ही है, उसकी चर्चा हम लोग थोड़ी देर में करते हैं। बट इंडेक्स फंड्स में, ETFs में इतने सारे फंड्स, इतने सारे इंडेक्स फंड्स, ETFs आ चुके हैं कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एज अ इन्वेस्टर कि कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए। सो उसी के लिए DSP एक फंड, बहुत सिंपल सा फंड लाया है, विच इज DSP निफ्टी 10 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, जहां पे हिंदुस्तान की सबसे लार्ज कैप, लार्जेस्ट ऑफ ऑल कैप्स विच इज लार्ज कैप, वहां पे टॉप 10 कंपनीज बाय फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो होगा, हाउ डज इट वर्क इज, लार्ज कैप्स टॉप 10 स्टॉक्स, टॉप 100 स्टॉक्स में से एक फिल्टर निकाला जाएगा, टॉप 50 स्टॉक्स बाय फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, और उन निफ्टी 50 स्टॉक्स में से टॉप 10 स्टॉक्स बाय 6 मंथ एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से एक टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स फंड बनाया जाएगा ETF के रूप में और इंडेक्स के रूप में। ये इंडिया का फर्स्ट म्यूचुअल फंड होगा जिसमें सिर्फ 10 कंपनीज होंगी, और वो भी हिंदुस्तान की टॉप 10 कंपनीज बाय फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। जो लोग फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं समझते हैं उनके लिए थोड़ी सी आसान भाषा में समझा देते हैं कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। यदि आप NSE BSE की साइट पे जाओगे और कोई भी स्टॉक का नाम आप लिखोगे तो वहां पे एक मार्केट कैपिटलाइजेशन का कॉलम होता है, और उसी के नीचे मार्केट कैपिटलाइजेशन बाय फ्री फ्लोट FF लिखा हुआ होता है, विच मीन्स के विच आर द स्टॉक्स विच आर इजिली एंड फ्रीली अवेलेबल इन द पब्लिक मार्केट, क्योंकि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में प्रमोटर की भी होल्डिंग होती है, और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो पब्लिक, आप जैसे मेरे जैसे लोग, हम इन्वेस्ट करते हैं, जो फ्रीली मूव हो सकता है, लिक्विडिटी होती है, तो उन स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं। सो DSP इज कमिंग अप विद अ इंडेक्स फंड विद द निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। अब जो टॉप 10 इक्वल वेट का मतलब क्या होता है, अगर 10 स्टॉक्स हैं, उनके स्टॉक्स के नाम भी अभी हम बताएंगे, टॉप 10 स्टॉक्स में से ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज सबको दिया जाएगा, वो अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। अब यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि बाय नाउ, आज की तारीख में, एज वी रिकॉर्ड दिस वीडियो इन अगस्त 2024, 24 अगस्त 2024 चल रहा है, दिस एनएफओ इज ओपन टिल 30th ऑफ अगस्त 2024। सो क्या आपको इस ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो थोड़े से रीजंस देखते हैं। यहां पे दिखा हुआ है कि जनरली टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स फंड हैज आउटपरफॉर्म द ब्रॉडर मार्केट ओवर द लॉन्ग टर्म। आज की तारीख में एवरीबडी इज स्क्यूड टुवर्ड्स स्मॉल कैप, मिड कैप या थीमेटिक स्कीम्स, अगर आप देखोगे पिछले 2 3 4 सालों में। मगर अगर आप 2007 से लेके 2024, थोड़ा सा लंबा समय, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का समय देखोगे, तो निफ्टी टॉप 100 में से आप देखोगे 2007 से लेके 2024 का, ये ग्रीन का जो है, ग्रीन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out of 10, 9 out of 16 instances it has given the best returns. So आप देख सकते हो कि पलड़ा कहीं ना कहीं इन टॉप 10 का सबसे भारी है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे कभी भी इसने आउट परफॉर्म नहीं करा है, निफ्टी 50 ने, निफ्टी 100 ने कभी भी नहीं करा है, एंड निफ्टी 500 ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स निफ्टी 500 इंडेक्स में करा है। ऑब्वियसली बात है कि जब यहाँ पे हम बात करें निफ्टी 10 की, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देन द जनरल मार्केट और द ब्रॉडर मार्केट चांसेस ज्यादा रहती हैं। अगर आप देखोगे थोड़ा सा और डीप में, ओवर, अगर रोलिंग रिटर्न्स की बात करते हैं, रोलिंग रिटर्न मतलब एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जैन टू जैन मान लो, फेब टू फेब मान लो, मार्च टू मार्च मान लो, बिकॉज आप एज अ इन्वेस्टर तो कभी भी मार्केट में एंटर कर सकते हो। तो रोलिंग रिटर्न का मतलब ये होता है कि कोई से भी 1 साल में, कोई से भी 3 साल में, कोई से 5 साल या कोई से भी 10 साल में, रोलिंग रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी टॉप 10 ने 16% का रिटर्न दिया है, वर्सेस 14% का रिटर्न निफ्टी 50 ने, निफ्टी 100 ने 15% का, और निफ्टी 500 ने 15.9%। सो आउट परफॉर्मेंस हियर, आउट परफॉर्मेंस ओवर अ 3 ईयर पीरियड, आउट परफॉर्मेंस ओवर अ 5 ईयर पीरियड, एंड आउट परफॉर्मेंस ओवर अ 10 ईयर पीरियड, विच मींस रोलिंग रिटर्न्स का सबसे फायदा क्या होता है, आपको मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आज की तारीख में जो वैल्यूएशंस चल रहे हैं, एवरीबडी नोज, ईच एंड एवरीबडी नोज, मेरे ख्याल से पिछले 1.25 साल से हम लोगों को लग रहा है मार्केट ओवर वैल्यूड है, और अब क्रैश करेगा, अब क्रैश करेगा, अब क्रैश करेगा, करेक्शन आएगा, बट वी आर स्टिल एज इन्वेस्टर्स, एंड जो रिटेल इन्वेस्टर्स का एकदम से सुनामी आई है, वो सारे के सारे कहां जा रहे हैं, स्मॉल कैप में, मिड कैप में और थीमेटिक स्कीम में जा रहे हैं। वो शायद 1 साल तक, 1.5 साल तक, 2 साल तक 25 30 35 40% रिटर्न दे दे, बट ऐसी वाली स्कीम्स या ऐसे वाला प्रोडक्ट जो इंडेक्स फंड है टॉप 10 का, ये अप्रोक्सीमेटली आपको 14 15 12 13 14% ओवर अ पीरियड ऑफ 10 15 20 ईयर्स कंसिस्टेंट रिटर्न देने की कोशिश करेगा, और प्रोबेबली दे भी देगा। वर्सेस जो स्मॉल कैप, मिड कैप एंड थीमेटिक स्कीम्स हैं, उनका कुछ कह नहीं सकते कि 1 1.5 2 साल बाद कि 25 30% के बाद कि क्या क्रैश आने वाला है, कितना रिटर्न देने वाला है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। नाउ, is this the right time to concentrate on such a concentrated portfolio? The short answer is yes, for the simple reason is क्योंकि इसके valuations हमारे को बहुत बहुत decent लगते हैं, and generally अल्फा क्रिएशन हमारे को ज्यादा लगता है। अल्फा मतलब जहां पे एक्स्ट्रा रिटर्न मिलने की चांसेस हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डेटा है कि पिछले 20 सालों में, लास्ट 20 ईयर्स में, लार्ज कैप का एक्सपोजर, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं आपके और मेरे जैसे लोग,
उनका एक्सपोजर लार्ज कैप में सबसे कम है। उसका वन ऑफ द रीजंस है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी अपना पैसा निकाला है, रिटेल इन्वेस्टर्स सारा का सारा पैसा स्मॉल कैप मिड कैप में डाले हुए हैं। बट जब भी ऐसा चीजें देखी गई है और उसके बाद मार्केट करेक्ट हुआ है तो यहाँ पे देखा गया है कि टॉप 10 कम करेक्ट होते हैं एज कंपेयर टू द ब्रॉडर मार्केट्स। तो यहाँ पे 44% करेक्ट हुआ है, ये 52% करेक्ट हुआ है, 44% टॉप 10 करेक्ट हुआ है और टॉप 500 में 52% करेक्ट हुआ है, क्रिएटिंग आउट परफॉर्मेंस ऑफ 7%। ऐसे ही 17 से 20 दिसंबर 2017 से मार्च 2020 का आप डेटा देखोगे, ये करेक्ट 0% से हुआ, निफ्टी 500 करेक्ट 12% से हुआ। एंड जब हम ऑपोजिट भी बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। सो नाउ एट दिस पॉइंट आपको ये देखना है कि पिछले 4 सालों में ड्यू टू सिग्निफिकेंट डीपोलराइजेशन आप देख रहे हो ब्रॉड बेस्ड रैली आई है, तो ये जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या इनकी नेक्स्ट लेग ऑफ रैली क्या इन टॉप 10 स्टॉक्स की आ सकती है? सो व्हाट वी हैव सीन इज जनरली अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक आउट परफॉर्मेंस आने की चांसेस रहती हैं। या आप देखोगे कि मैक्सिमम लॉसेस आप देखोगे यहाँ पे सबसे कम चांसेस होती है निफ्टी टॉप 10 में। जब लॉस आता है, जब मार्केट नीचे गिरता है तो पता नहीं किसी को भी नहीं पता रहता कि स्मॉल कैप मिड कैप कहाँ पे बिकवाली आ रही है, ब्रॉड बेस्ड बिकवाली आती है। और फिर हमने देखा है कि देखिए कितना ज्यादा गिरता है, सबसे कम जो गिरने के चांसेस रहते हैं वो टॉप 10 के ही रहते हैं। अगर हम पी प्राइस टू अर्निंग्स की बात करें तो टॉप 10 की 24 है, निफ्टी 50 की 23 है और निफ्टी 500 की 27 है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं फ्रॉम अ प्राइस टू अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो पी रेशियो है वो भी थोड़ा सा सुटेबल लगता है। प्राइस टू बुक में भी आप देखोगे 4.7, 4.2 एंड 4.5 इनके हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे सिंस 2006 का डेटा है, ऑलमोस्ट 18 साल पुराना डेटा है। तो कहीं ना कहीं इट इज नॉट वेरी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ द टॉप 10, बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। यहाँ पे हमने निफ्टी टॉप 10 वर्सेस निफ्टी 500 एंड निफ्टी 50 की लेने की कोशिश करिए तो कहीं ना कहीं निफ्टी 10 रिलेटिवली कम एक्सपेंसिव लगता है। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी निफ्टी 10 रिलेटिवली कम एक्सपेंसिव लगता है एज कंपेयर टू द निफ्टी 50 पी एंड निफ्टी 500 पी। यहाँ पे भी आप देखोगे टॉप 10 फर्म्स आर रिलेटिवली बेटर इन टर्म्स ऑफ द आरओई। निफ्टी 50 से कंपेयर कर लीजिए, निफ्टी 500 से कर लीजिए या निफ्टी टॉप 10 इक्वल ये जो पर्पल लाइन है दिस इज जनरली आउट परफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ द आरओई एंड आरओए में भी देखोगे ऑलमोस्ट इट इज गिविंग कॉम्पिटिशन टू दी अदर ब्रॉडर मार्केट्स। यूएस से भी आप अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन से बाहर, इंडिया के बाहर यूएस में भी आप कंपेयर करोगे तो टॉप 10 का अगर एक इंडेक्स है S&P 500 टॉप 10 इंडेक्स दैट हैज आउट परफॉर्म्ड द S&P 500 इंडेक्स बाय ऑलमोस्ट क्लोज टू 1.5% मार्जिन विद मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आपको ये भी देखना है कि आपको इस समय मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी देखनी है। तो ये मोटा मोटा अगर आप देखोगे ये टॉप 10 स्टॉक्स हैं। दिस इज द फर्स्ट इंडेक्स फंड, फर्स्ट ETF जो आपको पहले से ही बता रहा है कि कहां पे पैसा डाल रहे हैं और कितना डाल रहे हैं। सो इन्फोसिस, ITC, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, लार्सन एंड टूब्रो, रिलायंस, कोटक बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक एंड एक्सिस बैंक, ये सारे वेटेजेस दिए हुए हैं। अप्रोक्सीमेटली फाइनेंशियल सर्विसेज में 36% है, IT में 22% है, FMCG में 21% है, कंस्ट्रक्शन में 10 है और ऑयल एंड गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स में 9.7% है। सो दिस इज द फंड मैनेजमेंट टीम। इट्स बेसिकली यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है बिकॉज पैसिव फंड। तो बस वो जो NSE की जो कंपनी है जो इंडेक्स बनाती हैं उसमें से टॉप 10 स्टॉक्स में बाय फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली इसमें रीबैलेंसिंग हुआ करेगी। सो दिस वाज लिटिल बिट ऑन DSP का इंडियाज फर्स्ट 10 स्टॉक्स का म्यूचुअल फंड विच इज कॉल्ड DSP निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेटेज इंडेक्स फंड। अगर इंडेक्स फंड के थ्रू करना है DSP निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट ETF। सो जस्ट हमने स्टार्टिंग में एक बोला था कि इंडेक्स फंड और ETFs में क्या अंतर है वो हम जल्दी से कवर अप कर लेते हैं। सो इंडेक्स फंड्स एंड ETFs बोथ आर बेसिकली मैनेज बाय फंड मैनेजर्स एंड मैनेज बाय म्यूचुअल फंड कंपनीज मोर और लेस। बट ETFs में आप रियल टाइम एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी होता है, इंडेक्स फंड में डीमैट अकाउंट होना जरूरी नहीं होता है। ETFs में जनरली आप देखोगे आप एक डीमैट अकाउंट में जब आप ट्रेड करते हो तो आप सुबह जैसे 9:15 बजे मार्केट खुलता है आप उसमें रियल टाइम आप ट्रेड कर सकते हो एंड रियल टाइम आप एग्जिट कर सकते हो। ETFs में, इंडेक्स फंड्स में आपको डे एंड की NAV मिलती है। ऐसे ही जब एग्जिट करते हो तो आपको डे एंड की जो भी NAV क्लोज हुई है वो मिलती है। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स फंड्स एंड ETFs। अदर देन दैट एक्सपेंस रेशियो में कहीं ना कहीं ETFs थोड़े से सस्ते होते हैं कंपेयर टू इंडेक्स फंड। बट ETFs में जब आप ट्रेडिंग अकाउंट से अपने डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट से करते हो तो थोड़ा सा ब्रोकरेज चार्ज हो सकता है। सो दिस वाज लिटिल बिट ऑन DSP निफ्टी टॉप 10। इन केस यू लाइक द वीडियो डू हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन एंड स्प्रेड दिस वर्ड टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। ये एक लॉन्ग टर्म असेट क्लास है, लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल जितना ज़्यादा आप रखोगे उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा। 12 साल, 14 साल, 16 साल के हिसाब से आप 12, 14, 16% इस वाले फंड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आपको ये देखना है लिक्विडिटी मिलेगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी। और ऐसे मार्केट में जहां पे एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट अ करेक्शन, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट ओवर वैल्यूएशंस, तो यहाँ पे ऐसा वाला फंड
कहीं ना कहीं आपके फ्रेश मनी को सहारा दे सकता है। आपके रिस्ट्रक्चरिंग रीबैलेंसिंग में अगर आप कहीं से प्रॉफिट बुकिंग करते हो और आपको वापस से मार्केट में ही रहना है, जो कि मार्केट में ही रहना चाहिए, बिकॉज वी आर स्टिल हिंटिंग एट 5 ट्रिलियन एंड 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बाय 2028, 2032, 2035। सो कहीं ना कहीं अगर आपको बने रहना है मार्केट में, तो आपको पॉकेट्स ढूंढनी पड़ेगी, और हमारे को ये एक सुटेबल पॉकेट लगती है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू। गिवन दैट वी आर नॉट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस यू, वी आर नॉट ट्राइंग टू मोटिवेट यू टू डू एनीथिंग, यू हैव टू डू योर ड्यू डिलिजेंस। आपको अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से आपको एक्सपोजर लेना है, कोई से भी फंड में या कोई से भी स्टॉक में या कोई से भी ईटीएफ्स में। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद, थैंक यू।